बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की शांत वादियों में एक महान तपस्वी साधु निवास करते थे। वे अत्यंत ज्ञानी और दूरदृष्टा थे और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए उनके पास आते थे और वे अपनी बुद्धिमत्ता से सभी को मार्ग दिखाते थे। एक दिन एक नवविवाहित महिला रोती बिलखती हुई उनके आश्रम पहुंची। उसने हाथ जोड़कर विनम्रता से प्रणाम किया और व्याकुल स्वर में बोली, गुरुदेव, मेरा पति पहले मुझसे बहुत प्रेम करता था, लेकिन अब वह मुझसे दूर दूर रहता है। वह मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता और छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता है। मैंने सुना है कि आपके पास एक ऐसी जड़ी बूटी है जो प्रेम को फिर से जागृत कर सकती है। कृपया मुझे वह जड़ी बूटी दे दीजिए जिससे मेरा पति पहले जैसा हो जाए। साधु ने कुछ पल सोचा और फिर बोले, वत्से, मैं तुम्हें वह जड़ी बूटी अवश्य दूंगा, लेकिन उसे बनाने के लिए एक अत्यंत दुर्लभ वस्तु की आवश्यकता होगी। महिला ने तुरंत पूछा, गुरुदेव, वह क्या है? मैं किसी भी कीमत पर उसे लेकर आऊंगी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे एक शेर की मूंछ का बाल चाहिए। यह सुनकर महिला चौंक गई, लेकिन अपने प्रेम को वापस पाने की इच्छा में उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह यह कार्य करके रहेगी। अगले ही दिन वह जंगल की ओर निकल पड़ी। कई घंटों की खोज के बाद उसे नदी के किनारे एक विशाल शेर दिखाई दिया। जैसे ही उसने नजदीक जाने की कोशिश की, शेर जोर से दहाड़ा। डर के मारे वह तुरंत पीछे हट गई और जंगल से बाहर भाग आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले दिन वह फिर गई, लेकिन इस बार वह थोड़ा दूर खड़ी रही और कुछ देर शेर को देखती रही। यह सिलसिला कई दिनों तक चला। धीरे धीरे शेर उसकी उपस्थिति का आदी होने लगा। कुछ समय बाद महिला ने शेर के लिए मांस ले जाना शुरू कर दिया। पहले वह मांस को दूर से फेंक देती थी, फिर धीरे धीरे नजदीक रखने लगी। कुछ और दिन बीते और अब शेर उसके पास आने पर भी शांत रहता था। एक दिन जब महिला को लगा कि शेर पूरी तरह उस पर विश्वास करने लगा है, तो उसने धीरे से उसकी मूंछ का एक बाल तोड़ लिया और खुशी खुशी साधु के पास पहुंच गई। गुरुदेव, मैं शेर की मूंछ का बाल ले आई हूँ, अब कृपया वह जड़ी बूटी बना दीजिए, उसने उत्साह से कहा। साधु मुस्कुराए। उन्होंने बाल को देखा और फिर उसे जलती हुई अग्नि में फेंक दिया। महिला यह देखकर चौंक गई और व्याकुल होकर बोली, बाबा, मैंने इतनी मेहनत से यह बाल प्राप्त किया था और आपने इसे जला दिया। अब मेरी जड़ी बूटी कैसे बनेगी? साधु ने शांत स्वर में कहा, वत्से, अब तुम्हें किसी जड़ी बूटी की आवश्यकता नहीं। सोचो, जिस तरह तुमने अपने धैर्य, प्रेम और निरंतर प्रयास से एक हिंसक शेर को अपना मित्र बना लिया, वैसे ही तुम्हारा पति तो फिर भी एक इंसान है। यदि तुम धैर्य, प्रेम और समझदारी से काम लोगी तो तुम्हारे रिश्ते में भी वही अपनापन लौट आएगा। महिला को अब सब समझ आ गया था। उसने साधु को प्रणाम किया और आत्मविश्वास के साथ अपने घर लौट गई। सीख, धैर्य और प्रेम की शक्ति किसी भी कठोर हृदय को पिघला सकती है। किसी भी रिश्ते में समझदारी, संयम और स्नेह से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है।